हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न सुनाने जा रहा हूँ। इकाई फर्स्ट, भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक फ्रेंच विद्वान गौरसदी तासी हैं। नंबर 2, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास का ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटेरेयर एंदुई ए हिंदुस्तानी है। प्रश्न नंबर 3, गौरसदी तासी का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है और ये कब प्रकाशित हुआ था? गौरसदी तासी का इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा के लिखा गया है और ये 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ आपको ये। प्रश्न नंबर 4, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ का नाम बताइए। जॉर्ज पियर्सन द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का नाम द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। प्रश्न नंबर 5, शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज है। प्रश्न नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। प्रश्न नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? मिश्र बंधु द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का नाम मिश्र बंधु विनोद है। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। प्रश्न नंबर 10, आदिकाल को चरण काल किसने कहा? आदिकाल को चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। मिश्र बंधु को आदिकाल को क्या नाम दिया? मिश्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। ये इकाई फर्स्ट हो गई फर्स्ट सेमेस्टर की, आपको बता दी मैंने पूरी। अब द्वितीय दिनेश नॉलेज प्लस पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ प्रश्न नंबर 12 पे आ जाते हैं। आदिकाल को बीजप्पन काल की संज्ञा किसने दी? आदिकाल को बीजप्पन काल की संज्ञा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। आज प्रश्न नंबर 13, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतान ने कहा है। प्रश्न नंबर 14, आदिकाल में रचित किसी महाकाव्य का नाम बताइए। उत्तर, आदिकाल में रचित महाकाव्य का पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 15, उत्तर प्रश्न नंबर 15, पृथ्वीराज रासो के रचयिता चांदबर दाई हैं। प्रश्न नंबर 16, विशलदेव रासो के रचयिता का नाम बताइए। उत्तर, विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नल्ला है। प्रश्न नंबर 17, पाउमचर्यु के रचयिता कौन है? पाउमचर्यु के रचयिता शंभु हैं। प्रश्न नंबर 17 उत्तर। प्रश्न नंबर 18, सिंधों की संख्या कितनी मानी गई है? सिंधों की संख्या 84 मानी गई। प्रश्न नंबर उत्तर 18। प्रश्न नंबर 19, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? उत्तर प्रश्न नंबर, नाथों में 9 नाथ प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 20, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? प्रश्न नंबर 20 उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा
सन 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी 1700 विक्रमा मानी गई है। प्रश्न नंबर 21 मुल्ला दाऊद के नाम का ग्रंथ नाम बताइए। उत्तर मुल्ला दाऊद के ग्रंथ का नाम चंदायान है। अब प्रश्न नंबर 22 उत्तर संत काव्यधारा के 4 कवियों के नाम बताइए। संत काव्यधारा के 4 प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास नानक, रैदास और सुंदरदास। प्रश्न नंबर 23 अष्टछाप के संस्थापक कौन है। उत्तर अष्टछाप के संस्थापक गोस्वामी विठुलनाथ थे। प्रश्न नंबर 24 अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। हिंदी की तैयारी कर बेटा। 84 वैष्णव वर्ग की वार्ता के ग्रंथ के लेखक कौन है। 84 वैष्णव वर्ग की वार्ता के ग्रंथ के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। प्रश्न नंबर 26 252 वैष्णव वर्ग की वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है। उत्तर 252 वैष्णव वर्ग की वार्ता ग्रंथ के लेखक गोस्वामी गोकुलनाथ हैं। प्रश्न नंबर 27 नंददास द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम बताइए। उत्तर नंददास द्वारा रचित 4 ग्रंथ हैं रसमंजरी, विरामंजरी, रस पंचदाई और भावर गीत। प्रश्न नंबर 28 पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है। उत्तर पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 29 सगी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। सगी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। उत्तर प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 30 राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम लिखिए। उत्तर राधा वल्लभ संप्रदाय प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। प्रश्न नंबर 31 चैतन्य महाप्रभु ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया। प्रश्न नंबर 32 द्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है। उत्तर द्वैतवाद का संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। मीराबाई की प्रश्न नंबर 33 मीराबाई की रचनाओं के नाम लिखिए। मीराबाई की प्रमुख रचना है नारसी जी रो मोहरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, सोरठ के पद। उत्तर प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 34 भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराओं के नाम उल्लेख कीजिए तथा उनके प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। उत्तर प्रश्न नंबर 34 नंबर 1 निगुण भक्ति धारा कबीरदास, नंबर 2 सगुण भक्ति धारा सूरदास एवं तुलसीदास। प्रश्न नंबर 35 भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 रहस्य भावना, गुरु की महत्ता का वर्धन। नंबर 3 भक्ति भावना की प्रधानता। नंबर 4 माया की निंदा। नंबर 5 प्रेम की प्रधानता तथा नंबर 6 स्वांत सुखाय रचना। प्रश्न नंबर 35 उत्तर। प्रश्न नंबर 36 रीतिकाल का सामान्य परिचय दीजिए। उत्तर हिंदी सामान्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल को मुख्य रूप से श्रृंगिक काव्य लक्षणों की ग्रंथों की रचना हुई है, इसलिए इस काल को रीतिकाल के नाम दिया। इस काल का काव्य दरबारी संस्कृति का प्रतीक है, इसलिए इसे रीतिकाल के सामान्य परिचय के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 37 रीतिकाल का समय बताइए। उत्तर प्रश्न नंबर 37 रीतिकाल का समय 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है।
प्रश्न नंबर 38, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। रीतिकालीन काव्य की मुख्य धाराएं रीतिबुद्ध काव्य धारा तथा रीतिमुक्त काव्य धारा। पॉइंट 1। प्रश्न नंबर 39 बताने जा रहा हूं आपको। रीतिमुक्त काव्यों में से किन्हीं दो नामोल्लेख उसकी रचनाओं के साहित्य कीजिए। उत्तर प्रश्न नंबर 39, ग्वाल कवि रसिकानंद तथा भिखारी दास रस सारांश। प्रश्न नंबर 40, रीतिमुक्त काव्य किसे कहते हैं? उत्तर प्रश्न नंबर 40, रीति परंपरा के आधारित रूढ़ियों एवं साहित्यिक बंधनों से मुक्त काव्य को रीतिमुक्त काव्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 41, रीतिमुक्त काव्य धाराओं के दो कवियों के नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर प्रश्न नंबर 41, रीतिमुक्त काव्य धाराओं के दो प्रमुख कवि हैं धनानंद और नंबर 2 बोधा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 42, बीए फर्स्ट सेमेस्टर। प्रश्न नंबर 42 पे आ जाते हैं हम। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं प्रवृत्तियां बताइए। उत्तर प्रश्न नंबर 42, रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। रीति ग्रंथों का सृजन, श्रृंगार रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रसिद्धता, सवैया और दोहा, छंदों का अधिक प्रयोग। नंबर 5, प्रवृत्ति प्रकृति का उद्दीपन, रूप से चित्रण। नंबर 6, आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदि। इकाई सेकंड बीए सेमेस्टर फर्स्ट, आधुनिक कालीन काव्य साहित्यों का इतिहास। प्रश्न नंबर 1, खाड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक काल के सांस्कृतिक हिंदी के समर्थक कौन थे? खाड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक काल के संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक लक्ष्मण सिंह थे। प्रश्न नंबर 2, आधुनिक काल की हिंदी कविता में विभिन्न युगों के नाम लिखिए। उत्तर प्रश्न नंबर 2, आधुनिक काल की हिंदी कविता में विभिन्न युग निम्न इस प्रकार हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग तथा नई कविता। प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? उत्तर भारतेंदु युग की समय सीमा 1850-1900 ईस्वी मानी गई है। प्रश्न नंबर 4, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। उत्तर हिंदी प्रदीप के संपादक पंडित बालकृष्ण भट्ट थे। प्रश्न नंबर 5, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। प्रश्न नंबर 6, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? उत्तर द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया था। प्रश्न नंबर 7, द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है? उत्तर द्विवेदी युग की समय सीमा सन 1900-1920 है। प्रश्न नंबर 8, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? उत्तर सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का नाम उल्लेख कीजिए। उत्तर द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं महर्षि चंद्रगुप्त, अयोध्या सिंह, उपाध्याय हरिवंश, श्रीधर पाठक तथा रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 10, इकाई सेकंड, द्विवेदी युग की कविता विशेषता का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता की प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार हैं। देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण, मानवतावादी विचारधारा, नारी स्वतंत्र, इतिवृत्तात्मकता,
खाड़ी बोली का प्रयोग, बौद्धिकता आदि। प्रश्न नंबर 11, छायावादी की समय सीमा बताइए। छायावाद की समय सीमा सन 1920 से 1936 है। प्रश्न नंबर 12, छायावादी कवि चतुष्टय में सम्मिलित कवियों के नाम बताइए। छायावादी कवि चतुष्टय में सम्मिलित कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 13, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। उत्तर, छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत तथा महादेवी वर्मा। इनके अतिरिक्त डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा, नवीन आदि अन्य प्रमुख छायावादी कवि हैं। प्रश्न नंबर 14, छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं बताइए। छायावादी कवियों काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। व्यक्तित्व की प्रधानता, सौंदर्य भावना, प्रकृति का मानवीकरण, नराशय की भावना, रहस्य भावना, मानववादी दृष्टिकोण, प्रकृति पर चेतनता का आरोप आदि। प्रश्न नंबर 15, प्रगतिवादी काव्य का अभिप्राय है। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुप्रयोग हिंदी कविता में प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। प्रगतिवाद की समय सीमा बताइए। प्रगतिवाद की समय सीमा सन 1900 से 1936 से 1943 मानी गई है। 4 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न नंबर 18, प्रयोगवादी काव्य धारा के संक्षिप्त परिचय दीजिए। सन 1943 में अज्ञे जी नेतृत्व 7 कवियों के हिंदी कविता में छंद, शैली, भाषा या भाव के संबंधित सर्वथा नए प्रयोग किए। इन कविता में नवीन उपमा व नवीन विधानों का प्रयोग किया गया। इन प्रयोगों के कारण ही इसे प्रयोगवादी काव्य धारा कहा गया है। प्रयोगवाद की समय सीमा क्या है? प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 है। प्रयोगवाद का प्रारंभ किस काव्य के संकलन से माना गया? प्रयोगवाद का प्रारंभ अज्ञे द्वारा संपादित ताड़ संपादक से माना गया। उत्तर, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 21, प्रथम ताड़ संपादक कवियों के नाम बताइए। प्रश्न नंबर 21, प्रथम ताड़ संतप्त के जिन 7 कवियों में रचना संकलित है उनके नाम हैं नेमिचंद्र जैन, गजानन माधव, मुक्तिबोध, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माकतर, डॉक्टर रामविलास शर्मा और सच्चिदानंद हीरानंद वर्षन अज्ञे। प्रश्न नंबर 22, दूसरे ताड़ संतप्त में संकलित 7 कवियों के नाम बताइए। उत्तर, दूसरे ताड़ संतक में जिन 7 कवियों की रचना संकलित है उनके नाम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवर साय तथा धर्मवीर भारती। ठीक है, मैं आज इतना ही एंड करता हूँ, बाकी कल बताऊँगा आपको। ठीक है, अगर टाइम मिलेगा तो और बता दूँगा आपको। ठीक है।